जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन से रिलेटेड चीज़ों को सब पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ आपको इस चैप्टर को समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को, बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप आगे इसको पढ़ सकेंगे और आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके प्रश्न एग्ज़ाम में आपको करने लायक होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अगर इसको पढ़ के जाएं उसके बाद भी एग्ज़ाम में प्रश्न छूट जाए। ऐसे प्रश्न इसके नहीं होते हैं। अगर आप इसको सही से समझेंगे तो आप प्रश्न करके ही आएंगे। तो इसको पहले समझने की ज़रूरत है कि क्षेत्रमिति में जब आप पढ़ेंगे, दो तरीके के फिगर्स होंगे, दो तरीके के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। दो पार्ट इसके, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब टू डायमेंशन, दो विमीय जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर टू डायमेंशन में होगा और एक होगा थ्री डायमेंशन में। टू डायमेंशन में जैसे आप समझना चाहेंगे, अगर देखा जाए एक दीवार की बात की जाए या एक पेपर की बात की जाए, एक पन्ने की बात की जाए, या किसी एक दीवार की बात की जाए, तो यह टू डायमेंशन हो गया। टू डायमेंशन मतलब दो विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर ऊंचाई या गहराई, ये तीसरा डायमेंशन की आवश्यकता नहीं है। दो डायमेंशन यहाँ पे है। अगर इसमें हम देखें तो केवल कहेंगे कि लंबाई है और ब्रीथ मतलब चौड़ाई है, एल मतलब लंबाई। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई केवल है। उसके साथ जब ऊंचाई जुड़ जाएगी या गहराई जुड़ जाएगी, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है, एक तीसरी विमा आ जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं थ्री डायमेंशन। तो यहाँ पर केवल टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर केवल एक दीवार की बात की जाती, कमरे की किसी भी दीवार की, किसी भी एक दीवार की, तो वो हो गया टू डायमेंशन में होता है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। इसी तरीके से फर्श की बात की जाएगी, तब भी आपका लंबाई और चौड़ाई, तो टू डायमेंशन। लेकिन यहीं पर अगर आपको पूरे कमरे की बात की जाएगी, तो आप ध्यान देंगे कि जब पूरे कमरे की बात की जाती है, तो यह जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसमें ऐड हो जाती है। एक तीसरा डायमेंशन आ जाता है। अगर देखा जाए तो तीसरा डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर आप देखिए, एक यहाँ पर आपको चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तीन डायमेंशन आपको मिला, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तरीके से यह थ्री डायमेंशन होता है, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। आपको यहाँ पर क्षेत्रमिति में दोनों ही प्रकार को पढ़ना होगा, थ्री डायमेंशन और टू डायमेंशन। इससे प्रश्न आते हैं। इसी तरीके से आपको एक और बताते हैं, जैसे आपको सर्किल हो गया। सर्किल में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर सर्किल है, एक वृत्त है, यह वृत्त खींचा गया है पेपर पे। तो यह सर्किल जो है आपका टू डायमेंशन है। और इसी की जगह गोला, जैसे बॉल, आपका बॉल हो गया, तो यह क्या हो गया, थ्री डायमेंशन की बात कर रहा है यहाँ पर। गोला जो है तो ये हो जाता है आपका, जैसे बॉल है तो ये थ्री डायमेंशन हो गया। इसी तरीके से आप एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जैसे त्रिभुज, त्रिभुज जब आप बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, या एक चादर ले लीजिए, कोई भी एक स्टील का कोई भी चादर है या कोई पेपर है लंबाई में। तो अगर आप इस तरीके से लेते हैं, ऐसे कोई भी पेपर पेपर है या किसी धातु का चादर है, तो यह क्या हो गया, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो यह हो गया टू डायमेंशन में। इसी को अगर फोल्ड कर दिया जाए, यहाँ से उठा के इस साइड मोड़ दिया जाए घुमा के, तो जब गोलाई में मोड़ेंगे तो यह इस तरीके से बन जाएगा बेलन नुमा। तो यह क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन क्योंकि अब इसका आयतन भी निकाला जा सकता है। यह एक आयतन घेर रहा है। ध्यान दीजिएगा सबके साथ क्या है, यहाँ पर जब आप टू डायमेंशन की बात करते हैं तो टू डायमेंशन में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, दो बीमाएँ होती हैं। थ्री डायमेंशन में तीन बीमाएँ हो जाती हैं। और यहाँ पर टू डायमेंशन में आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सॉरी, क्षेत्रफल और
परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप 3 डायमेंशन में जो है एक और चीज़ है जो कि आयतन भी निकाल सकते हैं। यह तीसरी जो 3 डायमेंशन होता है यह आयतन भी घेरता है। 3 डायमेंशन जितनी आकृतियां हैं वो आयतन भी घेरती हैं। तो यहाँ आयतन इनका होता है केवल। यहाँ 2 डायमेंशन में आयतन नहीं होता है। किसी वृत्त का या किसी वर्ग का या किसी आयत का जो है आयतन नहीं निकाला जाता है, उसका केवल क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल हो सकता है, परिमाप हो सकता है, और जबकि 3 डायमेंशन में आयतन भी निकाला जाता है। यह चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में फ़र्क क्या है। ठीक है दोस्तों, अब आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बारी बारी जो है उस पे आधारित जो फिगर्स हैं उस पर जो है प्रश्न आते हैं, उसको आपको समझना होगा। सबसे पहले हम 2 डायमेंशन को 2D को देखेंगे। 2D में कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं जिससे प्रश्न आते हैं। पहला आपका वृत्त हो जाएगा, वृत्त। दूसरा जो आपका होगा वो त्रिभुज। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आते हैं। त्रिभुज में कई त्रिभुज हैं जो है उनके विषय में भी आपको जानना होगा। ऐसे समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये तीनों त्रिभुजों के विषय में आपको जानना होगा। उसके बाद आपका होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज नाम से ही क्लियर है, त्रिभुज में त्रिभुज होगा और चतुर्भुज में जो है 4 भुजा वाला। तो चतुर्भुज में जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया और सम चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, इसके विषय में आपको जानना होगा। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आते हैं, इस पर आधारित जो है कैलकुलेशन के प्रश्न आते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले आपको इन सभी के जो है फार्मूले को ध्यान में रखना होगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि फार्मूला अगर आपको ध्यान रहे, याद रहेगा, तो आप इसके प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। मेंसुरेशन के किसी भी टॉपिक में किसी भी जो है पार्ट का जो है सबसे बड़ा मेन जो फैक्टर होगा वो फार्मूला होगा। फार्मूला अगर आपके दिमाग में सेट है तो उसका यूज करना सीख जाएंगे। तो बारी बारी आपको अब जो है एक एक को बताया जाएगा, फिर उसके बाद सबको मिक्स करके। तो 2 डायमेंशन में ही आपको पहले 2 डायमेंशन में वृत्त है, त्रिभुज के सभी पार्ट जो जितने प्रकार के त्रिभुज हैं और चतुर्भुज के इनके फार्मूले को क्लियर किया जाएगा, फार्मूले को आपको समझा दिया जाएगा। और अलग अलग प्रश्न जो है वृत्त से रिलेटेड प्रश्न जो आते हैं अलग से वो बता दिया जाएगा, त्रिभुज से जो आते हैं वो, और चतुर्भुज से जो अलग से आते हैं वो प्रश्न। इसके बाद मिक्स प्रश्न जो हो जाते हैं जो है त्रिभुज वृत्त को मिला देगा। त्रिभुज वृत्त दोनों एक ही प्रश्न रहेगा, दोनों फार्मूला यूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से त्रिभुज और चतुर्भुज को जो है एक साथ मिक्स कर देगा ऐसे फार्मूले को। तो ऐसे प्रश्नों को जो है बताया जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि बारी बारी वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज के फार्मूले को समझना होगा, याद भी करना होगा, प्लस समझना होगा कि इसको यूज कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आगे से आपको एक एक पर बारी बारी जो है आपको क्लास मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा वो होगा वृत्त। वृत्त पर आपको सबसे पहले जो है क्लास मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।